यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीन और बीइंग का यूज है वो अच्छे से समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ लो, टेंस पढ़ लो या फिर आप ग्रामर का कोई भी अदर टॉपिक ले लो, आपको ये तीन नाम हैं वो बीच में जरूर देखने को मिल जाएंगे, बी, बीन और बीइंग। स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहता है, उनको इसका करेक्टली यूज करना नहीं आता है। तो आज हम लोग सेपरेटली इसके ऊपर वीडियो लेकर आ गए हैं। पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं कि कहाँ बी का यूज होता है, कहाँ बीन का यूज होता है और कहाँ पर बीइंग का यूज होता है। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अगर आपके 10वीं के जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर 12th में किताबों में बीच में आने वाले जो सेंटेंस हैं, वहां पर ये वर्ड्स आपको जरूर देखने को मिले होंगे, ये बात आपको भी पता है। लेकिन हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं होती है इसके बारे में। तो आज का ये अगर वीडियो देख लिया तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो 10वीं के जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप लोग हमारे जो अदर वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। और रही बात इस टॉपिक की, तो कुछ आने वाले अगले मिनटों के अंदर पूरा एकदम सेपरेट आपके दिमाग के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वर्ब से। ये वर्बें ही तो है, एक तरीके की वर्बें ही है। तो मैं ले लेता हूं सबसे पहले वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपके मेन वर्ब। मेन वर्ब से हमें मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। एक, आपको पता है, मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जब भी मॉडल सेंटेंस में यूज होगा तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही यूज होगा। आगे इतनी बात समझ में। दूसरी जो हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती है, जिनको एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं हमारी जो नॉर्मल वर्ब्स होती है जो हम टेंस वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप वहां पर डू, डज, डिड वगैरह, हैज, हैव, इन वर्ब्स का प्रयोग करते हो, तो उन्हीं में ये वर्ब आती है बी। और इस बी का जो यूज है वो हम लोग कंटिन्यूस टेंस की जितनी भी वर्बें हैं उनको दर्शाने के लिए करते हैं। बी का अर्थ क्या होता है? बी का अर्थ होता है होना। और जब भी कोई काम हो रहा होगा तो उसको हम लोग इस वर्ब से दर्शाएंगे। तो कंटिन्यूस टेंस में इसके रूप बदल जाते हैं और कहीं पर भी बी लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पर आप लोग इन चीजों का यूज कर सकते हो, इज, आर, एम या वाज या वर। अब मेरी बात थोड़ी आप लोग ध्यान से सुनना। इसके बदले हुए रूप ये हैं, ये इसका बदला हुआ रूप है और यही इसका बदला हुआ रूप है। तो इसका प्रयोग कहीं और होगा, इसका कहीं और होगा, इसका कहीं और होगा, तभी तो अलग अलग रूप आए हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आई हुई होगी। तो कहां पर किसका प्रयोग होगा? अब हर एक चीज का प्रयोग, जितने भी वर्ब हैं, किसी का प्रयोग है वो एक्टिव पैसिव में होने वाला है और टेंस में भी होने वाला है और मॉडल्स के साथ में भी इन बी, बीन, बीइंग का प्रयोग होने वाला है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हर जगह पर कि कहाँ कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, माथापच्ची रह जाती है। तो इसी चीज को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपको मॉडल का यूज करते हुए कहीं पर भी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो आपको उसके आगे बी की फॉर्म है वो यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? एक इस प्रकार का रूल बन गया। और दूसरी बात, जब भी हम लोग परफेक्ट टेंसेस के अंदर रहेंगे, मतलब आप एक बार परफेक्ट टेंस को छोड़ो, ये जो वर्बें हैं हैज, हैव या हैड, हैज, हैव, हैड, ये आपको पता है काम पूरा होता है उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। और ये वर्बें हमेशा, इनके साथ में हमेशा बीन का ही यूज होता है। अब कहां पर होगा सर ये बताइए, तो ये अभी सेपरेटली बताने वाला हूं। थोड़ा शांत रहिए, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सब्र कीजिए। और इसके अंदर देखो आपको आईएनजी नजर आ रहा होगा, तो बीइंग का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर बार बार कोई कंटिन्यूस टेंस है वो आपके सामने नजर आने वाला है, वहां पर हम लोग बीइंग का यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब इसका प्रयोग इज, आर, एम, वाज या वर, इन वर्ब्स के साथ में करने वाले हैं। ये सारी चीजें लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है? आपके दिमाग में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना इस टॉपिक के बारे में कि बी का यूज है वो कहां पर होगा, बीइंग का कहां पर होगा और बीइंग का यूज है वो कहां पर होने वाला है। थोड़ी बहुत तो बात आपके दिमाग में घुसी गई होगी कि भाई किस वर्ब का प्रयोग है वो किन के साथ में होने वाला है। अब सेपरेटली मैं आपको बताने वाला हूं एक एक वर्ब के बारे में। तो चलिए जल्दी से हम लोग सबसे पहले इस बी को समझ लेते हैं। ये मैंने यहां पर लिख दिया बी। इसके मुख्य प्रयोग है वो तीन होते हैं। कितने प्रयोग होते हैं? इसके मुख्य रूप से तीन प्रयोग होते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग किया जाता है आपके मॉडल के साथ में। किसके साथ में किया जाता है?
मॉडल के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी आप लोग किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव बनाओगे और उसके अंदर अगर मॉडल आया हुआ है तो आप लोग उसको पैसिव बनाते समय बी लगाओगे और फिर प्लस में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हो। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताया था। दूसरी इसकी जगह कौन सी होगी? दूसरी जगह पर हम लोग कहां बी का यूज करेंगे? तो दूसरी जगह है टेंस के अंदर एक टेंस ऐसा आता है, आपको पता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, वहां पर हम लोग बी का यूज करते हैं। तो वो बी की दूसरी जगह होगी जहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं और आगे वहां पर हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म जुड़ने वाली है। जो तीसरा प्रयोग है वही सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली आता है और उसी के बारे में हमें पता नहीं होता है, और वो आपका तीसरा है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अब इससे पहले समझो, बी का अर्थ हम लोग बेसिकली लेते हैं होने के रूप में। बी का अर्थ क्या होता है? होना। इसका अर्थ होता है होना। तो जब भी आपको बीइंग की कंडीशन दर्शानी हो, बीइंग की होने की स्थिति दर्शानी हो, बीइंग की होने की स्थिति दर्शानी हो, तब आप लोग उसको बी से दर्शाओगे। आप लोग उस चीज को किससे दर्शाओगे? बी से दर्शाओगे। अब अगर ये इस प्रकार से आपके समझ में नहीं आई है तो चिंता क्यों करते हो? हम है ना यहाँ पर आपको समझाने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो देखो 1 मिनट के लिए, अभी समझ में आ जाएगा, कहीं चीज बाहर नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके। जैसे मॉडल का सेंटेंस है और मैंने इसके अंदर अभी एक्टिव पैसिव नाम लिया था, एक्टिव पैसिव नाम लिया था। तो मैं कोई एक्टिव का सेंटेंस लिखता हूं और आपको वो फिर वो पैसिव में बनाकर बताता हूं। जैसे आई कैन डू इट, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब बोल दिया जाए मुझे इसको पैसिव में चेंज करके बताओ, तो आप लोग इसका सेंटेंस पैसिव कैसे बनाओगे? इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे इट, फिर आप लिखोगे कैन, इट कैन, फिर आप क्या लगाओगे? बी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल आपके बीच में आ रहा है। इट कैन बी, फिर आप लोगों के वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये यहां पर आपको लिखा हुआ बता दिया मैंने अभी। इट कैन बी डन बाई, आई बदल जाएगा मी में। ये इसका पहला रूल है बी का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्यों चिंता करते हो? अगला भी समझा दूंगा अभी। बी बीन बिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहो। ये कुछ लोग है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, कुछ एक दो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया करो। इतने आपके लिए अच्छी अच्छी सामग्री लेकर आता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं कभी कभार, तो उतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, अगला मैं आपको टेंस का बताता हूं। जैसे राम, खाली जगह आ गई, जैसे मान लो, नहीं खाली जगह नहीं, राम विल बी वर्किंग टुमारो एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? राम कल इस समय काम कर रहा होगा। राम कल इस समय काम कर रहा होगा। तो यहां पर बी की फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये इसका दूसरा यूज है, जो कि ये वाला मैंने बता दिया। टेंसेस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जहां पर हमें बी की वर्ब है वो बीच में लगानी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा यूज भी हो गया। अब सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट होने के भाव में आपको कहीं पर दर्शाना है कि भाई, जैसे मैं बोल दूं कि तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है, वर्तमान काल का सेंटेंस है। मैंने बोला तुम्हें वहां पर स्कूल में होना चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? तुम्हें वहां पर होना चाहिए। बीइंग का मतलब होना, और बीइंग की स्थिति दर्शानी हो होने के रूप में सिंपल सेंटेंस में, तो उसको हम लोग बी से दर्शाएंगे। समझो इस बात को। बीइंग का मतलब होना, बी का भी मतलब होना। तो यहां पर आपको इस काल के अंदर इस टेंस, इस बी का यूज है वो किस प्रकार से करना है? हिंदी का सेंटेंस मेरा गौर करके सुन लेना। तुम्हें वहां पर होना चाहिए, मैंने बोला तुम्हें वहां पर होना चाहिए। कितनी बार बोल दिया मैंने सेंटेंस। अब यहां पर देखेंगे, मैं इसका इंग्लिश बना रहा हूं। यू शुड देर, सर ये यू, ये चाहिए, ये देर यानी वहां, तुम्हें वहां चाहिए। तो होने का भाव कैसे निकला आपका सेंटेंस का? मतलब सेंटेंस अभी तक करेक्ट नहीं हुआ है, तो सेंटेंस को करेक्ट कैसे करोगे? तो यू शुड आप बीच में लगाओगे बी देयर। ये इस बी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इस प्रकार से किया जाता है जिसके बारे में अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जरूर पता होगा।
यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां पर होना चाहिए। तो कितने आसान तरीके से आपने बी का यूज है वो समझ लिया है। लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया तो लास्ट वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेना एक बार। अभी इसके लास्ट में आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देने वाला हूं, एक बार ये तीनों का प्रयोग बताने दो, फिर लास्ट में आपको देखता हूं मैं, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज देता हूं, फिर देखते हैं आपको मतलब कितने डाउट रह जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स रह जाती है। तो इस प्रकार से हम बी के 3 यूज देखते हैं। अब तुरंत जल्दी से इसको करते हैं क्लियर और हम देखते हैं आगे बीन का यूज। बीन का भी यूज इसी प्रकार से किया जाता है, जल्दी से इसको देखते हैं। बेटा देता हूं 1 मिनट। बीन का प्रयोग है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। नींद आ रही है से बोलने पर बीन का प्रयोग है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बोलो पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला रूल हो गया, बीन का प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है? पैसिव वॉइस में किया जाता है। और पैसिव वॉइस में आपके आगे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आगे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे और बोर्ड के ऊपर ध्यान रखते हुए देखेंगे कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर लिंक पहले वो देख कर आओ वीडियो। अगर पढ़ लिए हैं चलो कोई बात नहीं, ये देख लो, बाद में देख लेना। अब यहाँ पर ध्यान दो, बीन का प्रयोग एक तो पैसिव वॉइस में किया जाता है। जब भी हम लोग सेंटेंसेस को, थोड़ा सीरियस हो जाइए, हर जगह पर मजाक मस्ती नहीं चलती है। जब भी आप लोग सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, जब भी आप लोग सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, तब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बता रखा है, शॉर्ट वीडियोस भी उसके उपलब्ध हैं। मैं आपको बोलता हूं कि टेंस को एक कैटेगरी वाइज रख लो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और उसके बाद में 12 के 12 टेंस को कैटेगरी वाइज रखने के पश्चात आप चेक करो कि जिस भी टेंस में कंटिन्यूस नाम नहीं आ रहा है उससे उसके अगले टेंस में बदल दो। अगर नहीं समझ आया तो यहां पर मैं क्लियरली आपको ऐसे बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनको जब आपको पैसिव में बदलना होता है तब आप इनके साथ में बीन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? बीन का यूज करते हो। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग बीन का यूज करते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग कहां होता है? अब अगर ये बात कही हुई समझ में नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपको एक्टिव पैसिव पहले देखने की जरूरत है। एक्टिव पैसिव में इसका प्रयोग होता है एक तो। अब दूसरा इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? दूसरा आपको जैसा कि पता है कि इसका हम लोग प्रयोग करते हैं टेंसेस के अंदर। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना उस समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस है? आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वहां पर आपके हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार से फ्यूचर में भी विल या शैल प्लस हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से टेंसेस के अंदर भी हम लोग बीन की वर्ब पे यूज तो करते हैं ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन बीन आ तो जाती है ना खुद तो। ठीक है। अब एक इसका तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यूज वो है कि इसके भी सिंपल सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके भी सिंपल सेंटेंस बनते हैं। तो उन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, आप सिंपल सेंटेंसेस है वो मैं अभी थोड़ा बाद में समझाने वाला हूं, पहले इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लिखा हुआ है पैसिव वॉइस का, हम लोग इसका एक सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो पैसिव वॉइस के एग्जांपल में मैं यहां पर लिख देता हूं कि आई हैड eaten ए मैंगो। ओके। अब यहां पर इसको मुझे बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करूंगा? ए मैंगो हैड बीन eaten बाय मी। तो आपने देखा होगा पैसिव वॉइस के अंदर हमने किसका यूज किया? बीन का यूज किया कि नहीं किया? और इसके साथ में क्या बोला? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहला यूज तो इसका हो गया ये वाला, बीन का यूज है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। एक्सरसाइज भी दूंगा साथ साथ में, ध्यान रखना लास्ट में जाते जाते। तो दूसरा इसका प्रयोग टेंस के अंदर होता है। तो टेंस के अंदर इसका यूज है वो किस प्रकार से होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। तो टेंस का तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो जैसे मैं बोल दूंगा Ramesh has been driving. Ramesh has been driving since morning. रमेश वो सुबह से ड्राइविंग का काम कर रहा है। आगे बात समझ में? इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। तो यहां पर आपने हैज के साथ में किसका यूज किया है? बीन का यूज किया है।
तो सेंटेंस आपको टेंस का नजर आ रहा होगा, तो टेंस का सेंटेंस है वो इस प्रकार से यहाँ पर बीन का यूज इसके अंदर हो जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल आपके एग्जाम्पल रह जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस के, कि सिंपल के जो है उनको हम लोग उसके अंदर हम लोग बीन का यूज कैसे करते हैं। बी का यूज कैसे किया ये अभी अभी देख लिया था। अब इसके बाद में बीन का यूज इसके अंदर किस प्रकार से होने वाला है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। आई हैव बीन देयर, ऐसे आपको कई बार एग्जाम्पल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इनका अर्थ क्या होता है, जैसे आप, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देर जैसे आप सपोज कर लो जयपुर के लिए आया हुआ है, देर आया है जयपुर के लिए, और आप किसी जगह पर जाकर आ चुके हो। अभी आप वहां पर नहीं हो, लेकिन आपका वहां जाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन अब आप घर पर ही हो। तो इस बात को दर्शाने के लिए आई हैव बीन देयर, मैं वहां जा चुका हूं, आपको ये बोलना है। आप मतलब वहां पर जाकर आ चुके हो, आपका वो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो होने के इस भाव को दर्शाने के लिए आप लोग बीन का यूज करते हो। आपको वहां पर होना चाहिए, तो होने के भाव के लिए हमने पहले बी लिखा था, लेकिन आपका वहां पर वो होने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग वहां पर किसका यूज करोगे, बीन का यूज करने वाले हो। आई होप आपको ये चीज है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी जो लास्ट चीज है, किसका, बीइंग का यूज, उसकी ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। तो स्टे ट्यून, इसको हम लोग रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो कर दो। अब यहाँ पर बीइंग का प्रयोग है ना, वो कंटिन्यूस टेंसेस में होने वाला है, ये आपको पता है। और कंटिन्यूस टेंस कौन से, कंटिन्यूस टेंस सिंपल नहीं, पैसिव वॉइस के कंटिन्यूस टेंस है, उनके अंदर आपके बीइंग का यूज होने वाला है। पैसिव वॉइस के अंदर जितनी भी आपके कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनके साथ में आपके इसका यूज होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख रखा है एक्टिव पैसिव का, तो आपने उसके अंदर जरूर देखा होगा, वहां पर मैं आपको ऐसे ऐसे बार बार नाम देखने को मिल रहे होंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर पास्ट में है तो वाज बीइंग या फिर वर बीइंग, ये चीजें आपको जरूर देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या है वो एक चीज, वो एक चीज ये है कि कोई भी सेंटेंस हो जहां पर भी आपको कंटिन्यूस की वर्ब देखने को मिल जाएगी, और उसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उस समय हमेशा आपको बीइंग की वर्ब यूज करनी ही पड़ेगी। समझ गए इस बात को, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। राम इज राइटिंग ए बुक, राम इज राइटिंग ए बुक, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और मैंने बोल दिया इसका आप मुझे पैसिव वॉइस बनाकर बताओ। तो आप लोग क्या लिखोगे, ए बुक, ये लिखोगे, इज, लेकिन यहां पर आप क्या लेकर आओगे, इस बीइंग को लेकर आओगे, क्योंकि पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंसेस के ऐसे ही बनते हैं। ए बुक इज बीइंग, फिर आप लिखोगे रिटन बाय राम। तो यहां पर आपने ये चीज समझ ली होगी कि भाई एक्टिव वॉइस का जब भी आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे, तो और वो टेंस कंटिन्यूअस का होना चाहिए। टेंस कौन सा होना चाहिए, कंटिन्यूअस का होना चाहिए। उस कंडीशन में आप लोग इस बीइंग की वर्ब का है वो यूज करते हो। अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। यहां पर मैं केवल और केवल आपको थोड़ा हिंट वर्ड देते हुए समझाने वाला हूं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई कॉपी ले लीजिए पास में, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी के लिए, और इनके अंदर खाली जगह भरने की खुद कोशिश कीजिए, और बाद में जैसे जैसे मैं आंसर बता रहा हूं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट ये इनके जो आगे 1 2 3 4 नंबर में लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों एग्जाम्पल्स नंबर लिखकर आगे उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। मैं चेक कर लूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पर वीडियो को खत्म कर देता हूं तो आपको इनके आंसर से वो किस प्रकार से पता चल पाएंगे। तो वीडियो को रोक लीजिए और इनके आंसर्स खुद पता लगाइए। अगर नहीं लग रहे हैं तो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आप लोग बाद में वापस अभी देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ही कुड। तो जो मॉडल वाले आपके कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए जहां पर आपको बी बीन बीन का यूज करना हो, बी की बदली हुई फॉर्म का यूज करना हो, तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था मॉडल के बाद में हम लोग बी का यूज करते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें तो कंफ्यूजन में पड़ने वाली बात ही नहीं है। मॉडल नजर आया तो इसका मतलब वहां पर आगे बी कंफर्म है आने वाला है। तो जितने भी मॉडल हैं, कुड हो गया, कैन हो गया, और कहीं पर मॉडल है नहीं है। देखते हैं आगे, वैसे विल मॉडल के अंदर ही आता है लेकिन उसको हम लोग मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पर बी है वो सही आंसर हो जाएगा।
ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता था, मतलब उसे वहां होना चाहिए था, एक तरीके से वह वहां हो सकता था, यही उच्चारण सही होगा। क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा सकता है। राम खाजेगा माय फ्रेंड। अब यहां पर समझने वाली बात है कि बी के मैंने बदले हुए रूप कौन कौन से बताए हैं। कुछ हिंट वर्ड यहां पर है ही नहीं, तो मैंने बोला आपको इसके इज, आर, एम या वाज या वर के साथ में आपको रहना है। यहां पर भूतकाल की कोई बात नजर आ रही है क्या? नहीं है, तो वाज या वर तो ऑप्शन से हट जाएगा, और राम के साथ में क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इट हैड। अब आप लोग सोचो, मैंने आपको पहले क्या बताया था, जो हैज, हैव या हैड हैं उनके साथ में आप लोग बी की कौन से बदले हुए रूप का यूज करते हो? तो आपको पता है हम लोग वहां पर बीन का यूज करते हैं, तो इट हैड बीन डन, ये आपका आंसर बन जाएगा। माई फ्रेंड हैव बीन आगरा, मेरा जो मित्र है वो अब तो घर पर है लेकिन वो आगरा जाकर आ चुका है, तो माई फ्रेंड हैव बीन टू आगरा, आगरा इस प्रकार से आपका आंसर बनने वाला है। ही वाज कॉल्ड। तो यहां पर आप लोग सोचो कि आपको हिंट वर्ड के लिए एक वर्ब मिली हुई है वाज, और आपको पता है कि इज, आर, एम और वाज के साथ में आप लोग बी, बीन या बीइंग तीनों में से कौन सी फॉर्म के साथ में जाओगे अगर आपको आगे वाज लिखा हुआ है? जैसे मुझे यहाँ पर हैड मिला तो मैं बीन के साथ में गया, फिर से मुझे हैव मिला तो मैं बीन के साथ में गया, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ में आपके बीन की वर्ब का ही यूज होता है। उसी प्रकार से इज, आर, एम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस टेंस को दर्शाती है और उनके साथ में आप लोग हमेशा बीइंग वाली वर्ब के साथ में जाओगे। तो ही वॉज बींग कॉल्ड, ही वॉज बींग कॉल्ड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा उसे बुलाया जा रहा था। ही वॉज बींग कॉल्ड, जैसे मान लो आगे ऑब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट, वो बन जाएगा तो बाई राम, उसे राम के द्वारा बुलाया जा रहा था। ही वॉज बींग कॉल्ड बाई राम। अगर आप यहां पर अभी देखो इस सेंटेंस को, तो आपको इसको पैसिव वॉइस के अंदर आप टेंस की पहचान कर सकते हो, पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस है। इट विल एडजस्ट, इसे ठीक कर दिया जाएगा, तो इट विल के साथ में आप हमेशा किसका यूज करते हो? बी, बीन या बीइंग, तीनों में से करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? तो इनके साथ में आपके बी लगने वाली है। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके अगर कोई दूसरे एक दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो उनको बोलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो ग्रामर के अदर वीडियोस हैं उनको आप लोग अभी क्लिक करके देख सकते हो। नहीं, यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो। जल्दी हाजिर होंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और सर्दियों का मौसम आ रहा है तो थोड़ा स्वस्थ रहिए, और सर्दी के बचाव के लिए स्वेटर वगैरह है वो अच्छे से पहनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।